तो जैसे कि थंबनेल में देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि NICT से अब आपको किसी भी प्रकार के बैंक का कियोस्क के लिए अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। इस वीडियोस में पूरे प्रूफ के साथ में आपको बताने वाला हूँ। बिना प्रूफ के मैं कोई भी अपनी वीडियो में बात नहीं करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है पिछले 4 महीने पहले की। मैं नेट पर काफी सर्च कर रहा था तो मुझे ऐसी कई सारी फेक वेबसाइट्स मिली जो कि कियोस्क प्रोवाइड कराती है, आपसे आपका पैसा लूट लेती है। सेम नाम के कई सारे डोमेन्स आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था और ब्लॉग भी लिखा था। आपने नहीं देखा हो तो जा करके देख सकते हैं। आपको रियल वेबसाइट कहाँ से मिलेगी जो कि सच में आपको बैंक प्रोवाइड कराती है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया था। तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग और वीडियो दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं NICT की, और ये बिल्कुल रियल है। मैंने सही NICT के वेबसाइट पर इंक्वायरी की थी, फिर वहां से ऐप डाउनलोड करके 100 रुपीज का चालान कटवाया था और फिर उसके आगे की सभी प्रोसेस भी मैंने NICT के एजेंट द्वारा करवा लिया था। अब यहाँ पर बात आती है कि सब चीज ठीक होने के बाद भी मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि NICT से आपको बैंक कियोस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए ये बात थी 4 महीने पहले की। फिर मैंने इन्हें पेमेंट किया 22 जून 2022 को। लगभग आज 3.5 महीने होने पर आ गए हैं। जब मैंने इन्हें पेमेंट किया तो 15 दिन में सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने टोला मटाली स्टार्ट कर दी कि सर आपको बैंक नहीं मिल पा रहा है, इस ब्रांच में नहीं मिल पा रहा है, दूसरे ब्रांच में मिल गया है। फिर उन्होंने बोला कि सर वो ब्रांच में भी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको दूसरा बैंक के लिए अप्लाई करवा देता हूँ। तो दूसरे बैंक के लिए भी मैं संतुष्ट हो गया तो उन्होंने बोला कि सर वो बैंक भी नहीं दे पा रहा है। ऐसा करते करते 2 महीने बीत चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि सर आप रिफंड के लिए प्रोसेस कर दीजिए क्योंकि NICT आपके एरिया पर आपको बैंक कियोस्क प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। मैं उसमें भी रेडी हो गया। फिर पिछले 1.5 महीने से मैं हर रोज उन्हें कॉल पे कॉल कर रहा हूं तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। और अगर यदि कॉल पर बात होती भी है तो वो सिर्फ यही बोलते हैं कि आपका सारा प्रोसेस यहाँ से हो गया है, बस पेमेंट होना बाकी है। लेकिन आज 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। 1.5 से 2 महीने भी नहीं बल्कि लगभग हम 3 महीने मान सकते हैं क्योंकि 3.5 महीने अप्लाई करने में हो चुके थे। 15 से 1 महीने के बाद उन्होंने रिफंड के लिए मुझसे कहा था। आज तकरीबन 2-2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मेरा रिफंड का पैसा अब तक मुझे नहीं दिया गया है। मेरी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बात हुई तो उनके डिपार्टमेंट का कहना है कि आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपकी खबर पहुंचा दी गई है, प्रोसेस कर ली गई है, बस पेमेंट होना बाकी है। और ये मैं पिछले 1.5-2 महीने से सुन रहा हूं, अभी तक मुझे कोई भी रिफंड मेरे अकाउंट में नहीं दिया गया है। मैंने कहा सर इतना समय तो नहीं लगता रिफंड होने में। तो उनका कहना है कि सर सिर्फ आप नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनका रिफंड नहीं मिल पा रहा है अभी। तो आखिर जो आपका पैसा है वो गया कहाँ? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इन सभी बातों को रखते हैं साइड पर और आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में अब तक कितने बैंक कियोस्क जन धन के प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। 6,55,00,000 से भी ज्यादा अब तक बैंक कियोस्क प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अब जब इतने सारे कियोस्क प्रोवाइड किए जा चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को बैंक कियोस्क मिलने में समस्या आनी ही वाली है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर जगह हर एरिया में लगभग एक कियोस्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जिस बैंक से भी उसने कियोस्क लिया है अब उस ब्रांच में कियोस्क डिमांड खत्म हो चुकी है। अब हो क्या रहा है, जितने भी आपके एरियाज में बैंक्स हैं उन सभी के पास में जितने भी कियोस्क बैंक प्रोवाइड किए जाने थे वो सभी बढ़ चुके हैं। अब ऐसे में आपको कियोस्क बैंक मिलेगा ही नहीं। उसके बावजूद भी ये कंपनीज आपसे पैसा ले लेती हैं और फिर आपको बैंक प्रोवाइड नहीं कराए जाने के नाम पर रिफंड का प्रॉमिस करती हैं, लेकिन उस पेमेंट को डिले करती जाती हैं। और ऐसा एक के साथ नहीं होता है, ऐसा न जाने कितने सारे लोगों के साथ हो चुका है। जो मैंने अमाउंट पे किया था वो था 11,800 रुपए का। 11,800 रुपीज मैंने पे किया था। ऐसे न जाने कितने सारे लोगों ने इन्हें अमाउंट पे किया है। अब इन अमाउंट को अगर यदि इकट्ठा किया जाए, लगभग मान के चलिए 1000 लोगों ने अगर यदि अप्लाई किया होगा तो आप इस अमाउंट को 1000 गुना कर दीजिए। तो 11,800 को मैं 1000 गुना करता हूं तो आप यहाँ पर इनका अमाउंट देख सकते हैं। 1,18,00,000 से भी ज्यादा का अमाउंट इनके पास में आ चुका है। ये तो मैं सिर्फ अंदाजा बतला रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा का अमाउंट हो। अब इस अमाउंट को ये कंपनीज दूसरी जगह इन्वेस्ट करती हैं और फिर वहां से मोटा प्रॉफिट कमाती हैं और आपकी पेमेंट को डिले करती जाती हैं। और आपको उतना ही पेमेंट दिया जाएगा जितना आपने पे किया है, लेकिन आपके पैसे से भी, यानी कि हम सबके पैसे से भी ये तगड़ा प्रॉफिट कमा लेती हैं। ऐसा मेरा सोचना है क्योंकि मैंने इन चीजों पर काफी रिसर्च किया हुआ है, काफी मैंने बुक्स भी पढ़ी हुई हैं और इस टॉपिक के बारे में मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हुई हैं। क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं 98% कंपनीज आज मार्केट में यही कर रही हैं। अब अगर यदि आप NICT से किसी भी बैंक कियोस्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपको मिल सकता है या नहीं? अब आप में से काफी सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे होंगे सर मैंने
सिटी से ही लिया है या फिर अभी अप्लाई किया है, मुझे मिल चुका है, तो देखिए आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं इसमें आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको इसलिए मिल गया हो क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया था, या फिर आपको इसलिए मिल चुका है क्योंकि आपके नियरेस्ट में कोई भी कियोस्क नहीं था, या फिर हो सकता है आपको इसलिए मिल गया है कि किसी कारण से कोई कियोस्क बंद हो चुका है, अब वहां पर कियोस्क की जगह खाली थी तो उस बैंक ने आपको प्रोवाइड कर दिया। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भी लोग वीडियो पर आकर कमेंट कर सकते हैं, तो आप अपनी जगह पूरी तरह से सही हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा बैंक कियोस्क अब तक लोगों ने ले चुका है। अगर यदि इतने सारे कियोस्क हो चुके हैं तो अब आपको कियोस्क मिलना जाहिर सी बात है मुश्किल होगा। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ अपने स्टेट की, यानी कि मध्य प्रदेश की। तो मैं यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 28/9/2022 यानी कि 28 सितंबर 2022 तक की रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप इसे अच्छे से देख सकते हैं मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट पर ही हूँ और ये डेटा प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा ही मैं आपको यहाँ पर पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। जब इतने सारे बैंक कियोस्क पहले से अलॉट हो चुके हैं तो अब आपको मिलना मुश्किल है बैंक, और जब नहीं मिलेगा तो ये कंपनीज क्या करेंगी, कियोस्क देने के नाम पर आपका पैसा फंसा लेंगी और आपके पैसे इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं आपके पैसे से प्रॉफिट कमाएंगे और आपको पेमेंट डिले करके फिर आपको पेमेंट रिफंड करेंगी। भले ही ये कितनी भी जेन्युइन कंपनी क्यों ना हो, लेकिन आज मार्केट में सब दूसरों के पैसे से ही पैसा कमाना चाह रहे हैं, और फिर आपको कितनी भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े अपना पैसा रिफंड लेने के लिए, कि आपने हो सकता है किसी से उधार लिए हो या फिर लोन में लिया हो, लोग आपके चक्कर काटेंगे लेकिन आप इनके चक्कर नहीं काट सकते। आप इन्हें कॉल करेंगे तो हो सकता है रिप्लाई ना आए। मैंने काफी बार इनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया, एक बार में कॉल रिसीव नहीं होता है, और अगर 25-30 कॉल करने के बाद कॉल रिसीव होता भी है तो बस यही कहकर काट दिया जाता है कि मैं अभी रास्ते पर हूँ या फिर किसी मीटिंग पर हूँ, बाद में कॉल करते हैं, फिर से कॉल रिसीव नहीं होता है। खुदा ना खास्ता किसी प्रकार से कॉल रिसीव हो भी जाता है तो इसी प्रकार की संतुष्टि दे दी जाती है कि आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। आज इसलिए कियोस्क बैंक मिलने में काफी समय लग रहा है क्योंकि काफी सारे पहले से ही कियोस्क बांटे जा चुके हैं। अब होगा क्या, क्योंकि अब कियोस्क लोगों को मिल नहीं रहा है तो इसका फायदा कौन उठा रहा है, कोटक महिंद्रा जैसे 811 अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, जीरो अकाउंट, उसका पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। वहां से आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं जीरो अकाउंट ओपन करके, और आप फिनो का अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरो का। फिनो के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो आप फिनो का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अदर बैंक्स हैं जहां पर आपको कियोस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप रिटेल बनकर जीरो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप इन चीजों से कैसे बचें। तो सिंपल सा फंडा मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि जब कभी भी आप किसी बैंक का कियोस्क लेना चाहते हैं तो उस बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाकर पहले उस बैंक मैनेजर से आप बात कर लें कि मैं आपके बैंक के लिए अप्लाई कर रहा हूं कियोस्क के लिए, तो क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि उनके पास में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप तुरंत ही वहां पर पेमेंट कर दीजिए कंपनी को और उनसे बोल दीजिए कि मैंने इस ब्रांच में मैनेजर से बात कर लिया, यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जल्द से जल्द प्रोसेस करा दीजिए। वरना होगा ये कि आप पहले कंपनी को पेमेंट कर देते हैं और नजदीकी ब्रांच में अवेलेबल नहीं होता है कियोस्क, तब आपके पैसे फंस जाते हैं और ये कंपनी आपके पैसों से खेलना स्टार्ट कर देती है। तो बैंक कियोस्क लेने से पहले इन विषय पर आप जरूर से गौर करें। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।